बदला, हसद या फिर एहसास से कमतरी जब भी किसी मुआशरे में फैलते हैं, परेशानी, लाकानूनियत और नफ्सा नफसी अपने साथ लाते हैं, जिनकी वजह से लोग एक दूसरे पर सबकत पाने के लिए या फिर अपने मजमूम अज़ाइम के हुसूल के लिए किसी हद तक जाने से गुरेज नहीं करते, खासकर वो रास्ते जिनकी अल्लाह और उसके रसूल ने सख्ती से ममानियत फरमाई है। हसद या बदला एक ऐसी आग है जिसमें इंसान इंसानियत को भूलकर हैवानियत के दरवाजे पर सवाली बनकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो अपने साथ साथ कई जिंदगियां उस आग में भस्म कर बैठता है। ज़ईफुल एतकादी शिर्क की जानिब पहला कदम है, जिसके बाद इंसान रोजगार, सेहत, जिंदगी और मौत के हुसूल के लिए ऐसे ज़राए ढूंढने लगता है जो उसे धोखे के सिवा कुछ नहीं दे सकते। इसके बाद वो इस दलदल में धंसता चला जाता है और दीन और दुनिया दोनों गंवा बैठता है। ऐसे लोगों से फायदा उठाने वाले वो अफराद होते हैं कि जिन्होंने खुदाई दावों की दुकानें खोल रखी हैं। वो लोग इन हसद और बदले की आग में जलते लोगों को उनके अज़ाइम की तकमील के बहाने खूब लूटते हैं। कराची के अतराफ मुख्तलिफ बस्तियों में, खासकर गरीब आबादियों में खुदाई दावेदारों की भरमार है, क्योंकि यही वो जगह हैं कि जहां उनकी दुकानें खूब चलती हैं और एहसास महरूमी और गुर्बत के सताए लोग उनका आसान हदफ होते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में ऐसी एक बस्ती में मौजूद मौत की दुकान चलाने वाली खातून के खिलाफ करेंगे खुफिया ऑपरेशन। टीम खुफिया ऑपरेशन को एक शख्स के जरिए से मालूम हुआ कि कराची के इलाके सुरजानी टाउन में वाक़ई एक बस्ती में खातून है जो अपने इल्म के जोर पर लोगों के मसाइल का हल ढूंढने की दावेदार है। इस शख्स ने इस खातून के बारे में और क्या बताया, आप भी सुनिए। हमसे राब्ता करने वाले शख्स ने हमें अपनी शिनाख्त जाहिर न करने के वादे पर बताया कि वो खुद किसी को जान से मरवाने का इल्म करवाने के मकसद से इस खातून के पास पहुंचा, जहां इस खातून ने इसके अज़ाइम सुनकर काम करने की हामी भरी और अच्छी खासी रकम बटोर ली। मैं काम के लिए गया था वहाँ पर, सही है, तो मैंने उनसे बोला, उन्होंने बोला मेरा आपका काम हो जाएगा। उन्होंने मेरे से 8,000 रुपये की डिमांड करी। मैंने उनको पैसे दिए, उन्होंने मेरे को बोलिए आपका काम हो जाएगा। मैं चक्कर पर चक्कर उसके लगाता रहा घर के ऊपर। मैंने उनसे बोला काम ये था कि किसी को मेरे को ठंडा करवाना था। खातून कोई सा भी काम करने को तैयार हो जाती है? हाँ बिल्कुल, कुछ भी काम दे दो, सब काम करने के लिए राजी। हाँ कुछ भी काम हो। क्या कहते हैं, किस तरह मरवाएंगे? मुझे बताती हैं कि मतलब वो यही बोलती हैं कि कबर के अंदर ताबीज़ वगैरह, कफन वगैरह दबा के मैं काम अपना कर दूँगी। पैसों की बहुत डिमांड करती है। उन्होंने तुम्हें कितने दिन में मरवाने के लिए कहा था? मेरा बाबा काम हो जाएगा, आप जैसी पैसे देंगे मेरे को ऐसी काम हो जाएगा, मगर हुआ नहीं काम। ये खातून तलाक, नाचाकी, बीमार पड़वाना और जान से मार देने के अमलियात में खुद को माहिर बताती है। इस शख्स से मजीद मालूमात हासिल करने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन अपना लाहे अमल तैयार कर रही है कि कैसे इस खातून से मिला जाए और किस तरह इसको बेनकाब किया जाए। प्लान तय पा गया। 2 अफराद को उस खातून के ठिकाने पर रवाना किया गया, जिसमें मौजूद टीम खुफिया ऑपरेशन की एक खातून नुमाइंदा भी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने क्या कहानी गढ़ी, आप भी जानिए। टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे रवाना हुए सुरजानी टाउन के उस इलाके में जहां वो खातून रिहाइश पजीर है और वहीं से वो अपना ये कारोबार चलाती है। पहले मेरी शादी हुई है, रिश्तेदारों में हुई है। मैं घर वालों ने वो करवा दी पहले, थोड़ा मैं खुद भी उनको पसंद नहीं करता था उसको, घर वालों ने। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इसके साथ आने वाली लड़की इसकी महबूबा है, जिससे वो शादी करने की खातिर अपनी बीवी से जान छुड़ाना चाहता है, जिस पर अपने आप को अमलियात का माहिर कहने वाली खातून हमारे दोनों नुमाइंदों से उनके वालिदैन के नाम के साथ साथ हमारे नुमाइंदे की फर्जी बीवी का नाम पूछ रही है और मजीद मालूमात हासिल करके अपने पास दर्ज कर रही है। आपके वालिदैन? आसमा। आपका नाम? फैसल।
मामला खत्म करने का दो काम होते हैं, मतलब वो खुद खुला ले लें या आप तलाक देना चाहते हैं? वो खुद लेगी नहीं और मुझे देने नहीं देंगे घर वाले। आपके अपने घर में? हाँ, बहुत तेज है, आपने सही बोला है राशिदा। तेज क्या, कहाँ फंस गए? मैं आपको बताऊँ, ये छुरी और कांटे अम्मा भी तेज है और लड़की भी तेज। आमला खातून हमारे नुमाइंदे की फर्जी बीवी और इसकी वालदा का नाम जानकर हवा में तीर चला रही है कि जैसे उसे इसके मिजाज के बारे में अंदाजा हो गया हो। यही वो चालें हैं कि जिनकी बिना पर कम अक्ल लोगों को बासानी ये लोग शीशे में उतार लेते हैं। काम तुम्हारा हद से ज्यादा पेचीदा है, तुम तलाक दे नहीं सकते हो, कुछ भी ये तलाक नहीं दे सकते, आप तलाक नहीं दे सकते। नहीं ना, वो तो आपकी बहुत ज्यादा दुनिया में नहीं रहोगे, ऊपर होगे। काम को मजीद पेचीदा बताकर शिकार को इस तरह ही घेरा जाता है। ये भी हो जाएगा कि आप उसको तलाक दे दो, लेकिन आप नहीं रहोगे। सही बात वो है। हाई फाई पार्टी, समझ रहे हैं, घंटे लोग, मतलब वो खुद आपसे तलाक मांगे और आप दे दो। आमिल खातून ने तलाक करवाने पर आमादगी जाहिर कर दी और रकम का मुतालबा कर डाला, जो कि जोड़ तोड़ के बाद 6000 तय पा गई। अब इसमें जो खर्चा होगा वो आप अफोर्ड कर लोगे? बस थोड़ा सा देख के हमारी हालतों को आप, लेकिन जो खर्चा होगा वो तो देना पड़ेगा। देंगे, वो इनकार तो नहीं कर रहे, लेकिन 7000 रुपये खर्चा। थोड़ा सा कर लो कम, ताकि कितना? चलो अब आप आगे बोलिए। 5 तक कर लो। मैं 2 5 बार में नहीं में होगा आपको, मेरा बेटा, यकीन करो तुम लटक जाओगे, वो 5 भी तुम्हारे डूब जाएंगे। 6 तक तुम कर लो, थोड़ा बहुत होगा मैं अपने पास चला। जिसके बाद हमारे दोनों खुफिया नुमाइंदे वहां से रवाना हो गए। हमारी नुमाइंदगी की कॉल हमारे पास आ गई है कि वो वापस आ गया है और हम उसे पिक कर लें। हम उसी जगह जा रहे हैं जहां हमने उसको छोड़ा था। कहाँ रह गए थे भाई? खरीदते हैं? यहाँ पे वो मोबाइल वगैरह काफी जगह छीनने जाते, 2-3 लड़के भी पीछे लग गए थे। हम आज दोबारा उस तरफ जा रहे हैं, उस औरत के पास, और हम अपने नुमाइंदे को दोबारा भेजेंगे। ज़रा सिचुएशन सूरत हाल तब्दील करके भेजेंगे और बड़ी संगीन बना के भेजेंगे, इस तरह कि वो काम कोई भी किसी भी सूरत कर ही नहीं सकता। हम उसको एक ऐसी सिचुएशन दे रहे हैं और जब उसके पास हमारा नुमाइंदा जाएगा, वहाँ पर बातचीत करेगा, उसकी जो भी खुफिया रिकॉर्डिंग होगी वो हमको आपको सुनाएंगे भी, आपको दिखाएंगे भी। अब आपको करना ही है, आप उसके पास जाएंगे, ठीक है। पहले तो आपने उससे कहा था कि आपको तलाक चाहिए, सही। अब आप उसको ये कहेंगे जो आपकी बेगम है ना, उसके भाइयों ने यानी आपके सालों ने आप पर कल रात बहुत तशद्दुद किया है, ठीक है। जब आपने तलाक की बात छेड़ी तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अब आप उससे ये कहें कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, क्योंकि तलाक का जब मैंने कहा तो उन्होंने मुझे कुटना शुरू कर दिया। अब कुछ भी करो, किसी तरह मेरी बेगम को बता दो, ठीक है, ताकि मैं दूसरी शादी करूँ, ठीक है। अच्छा, वो कोई बार्गेन करे ना, थोड़ा बहुत कीजिएगा, वो पैसे आपसे जितने बोले इस तरह जाहिर कीजिएगा कि आपके पैसे कम हैं, मुश्किल में हैं, तो इतने पैसे अदा नहीं कर सकते, लेकिन मना नहीं कर। सुरजानी टाउन का ये दूर दराज इलाका, जहां एक मरतबा फिर हमने अपने नुमाइंदे को रवाना कर दिया, जहां इसने इस खातून से दोबारा मुलाकात की जो खुद को माहिर अमलियात होने का दावा करती है। हमने अभी अपने उस नुमाइंदे को यहाँ पर उतार दिया है, घर से काफ़ी दूर उतारा है ताकि यहाँ पर किसी को शक ना हो, क्योंकि ऐसे लोगों का एक बड़ा नेटवर्क होता है जो फ़ौरन इन्फॉर्म कर देते हैं। हमारा नुमाइंदा इस खातून को अपनी फर्जी बीवी और सालों की जानिब से किए गए मजालिम की दास्तान सुना रहा है कि जिसके बाद इसने इस ख्वाहिश का इजहार कर डाला कि इसकी फर्जी बीवी को जान से मारने के लिए अमलियात किए जाएं, क्योंकि इस औरत से इसकी जान छुड़वाने का कोई और रास्ता मौजूद नहीं, जिस पर इस आमिल खातून ने बासानी हामी भर ली है। तो छोटी सी बात पे बस शुरू हो गए। हाँ, बेगम ने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं बस मजबूर था, क्या करता, अम्मी थी, अब्बू था, उसके भाई थे, कुछ नहीं बोल पाया मैं। बस ये समझ लो कि मरने का मकाम आ गया और कुछ भी नहीं आया। मैं अब चाह रहा हूँ कि किसी तरीके से इसको या तो किसी और तरीके से या खुद इसको मरवा दूँ।
जैसे भी होगा मैं करवाऊंगा जरूर। जालसाज आमिल खातून हमारे नुमाइंदे को मशवरा दे रही है कि वो तावीज़ात और अमलियात के जरिए अपनी बीवी की जान ले ताकि किसी को शक न हो। कब मर जाएगी? थोड़े से वक्त लगेगा ना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे तो लगते हैं। आपको घर के लिए ना कोई तावीज़ देना है तो परेशान से करूँगी सारे काम, टुकड़ा टुकड़ा जो भी हो मैं कर दूँगी, यहाँ पर हमसे कर दो। तकरीबन कितने दिन में हो जाएगा? 2 से 3 दिन की बनेगा। 2 से 3 दिन में इतना तो सब्र कर सकते हैं। पुतला बनेगा, फिर उसमें सामान रखेंगे, फिर उसमें सुइयाँ रखेंगे, फिर कोई बीमार डालने का काम नहीं करेंगे कि डॉक्टर के भागते फिर वो मौलवी के पास उनके घर वाले कहेंगे मौलवी के पास जाओ, मौलवी के पास जाओगे फंस जाएंगे। सही है, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मैं ऐसी हट्टी कट्टी रहेंगी, एक खून की उल्टी आएगी, खत्म नहीं करेंगे। अच्छा, ये खातून अमलियात का तरीक़ाकार बता रही है कि कैसे वो इसकी बीवी की जान लेने के लिए अमल करेगी। इसके मुताबिक अमल हो जाने के 2 से 3 दिन के अंदर उसे एक खून की उल्टी आएगी, जिसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। मैं तुम्हारे ज़्यादा करते रहेगा। कितने? 10 के करीब। थोड़ा कम नहीं हो सकता? पक्का 3 साढ़े 3 हज़ार का तो खाली कफा नहीं आएगा। काम हो जाने की यकीन दहानी करवाने के बाद ये खातून हमारे नुमाइंदे को तंबीह कर रही है कि काम हो जाने के बाद यानी उसकी बीवी की मौत के बाद भी वो किसी से इस बात का जिक्र ना करे। बस हम तक कोई ना पहुँचे, नहीं, ये याद रखना। कोई नहीं पहुँचेगा, कोई नहीं। रकम और अदायगी तय पा जाने के बाद हमारा नुमाइंदा वहाँ से रवाना हो गया, ये कहकर कि वो कुछ रकम का बंदोबस्त कर रहा है ताकि काम शुरू किया जा सके। ना मैं ऐसा कोई काम करती हूँ, लेकिन डिले नहीं करना, फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले जाना। सही। हॉस्पिटल की फटीक से नहीं डरना है, क्योंकि कुछ मैंने आपको कोई तावीज़ दिया है कि उसको पिला दे। नहीं, मैं आपको कुछ भी नहीं दे रही, ना वजन के नीचे रखने को दे रही, ना खिलाने को दे रही, ना पिलाने को दे रही। जब कोई चीज़ जिस्म के अंदर गई है सही। तो फिर कि हमने क्या कर दिया? कुछ भी नहीं कर दिया। अब किसी भी हॉस्पिटल में आप बाकी ले जाओ, जबीन ले जाओ। दूसरी मुलाकात के बाद हमारा नुमाइंदा वहां से रवाना हुआ, जिसके थोड़ी देर बाद ही थोड़े फासले पर मौजूद टीम खुफिया ऑपरेशन को हमारे नुमाइंदे ने SMS भी किया। हमारी नुमाइंदे की कॉल हमारे पास आ गई है कि वो वापस आ गई है और हम उसे पिक कर लें। हम उसी जगह जा रहे हैं जहां हमने उसको छोड़ा था। अभी हम बस उस जगह के करीब तकरीबन पहुंच गए, उस कट पे जहां पर हमने उसको भेजा था। हाँ, कहाँ हो तुम? फोन क्यों बंद था? अच्छा चलो, हम लोग बस दूसरी तरफ आ रहे हैं। चलो ठीक है, ओके। टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे ने बताया कि जब वो बाहर निकला तो कुछ अफराद ने उसका पीछा किया, जिनको चकमा देने के लिए वो थोड़ा आगे निकल गया। इसको लेके बाहर निकले। कहाँ रह गए थे भाई? खैर तो है? यहाँ पे वो मोबाइल वगैरह काफ़ी ज़्यादा छीनने जाते, 2-3 लड़के भी पीछे लग गए थे यहाँ पर। हाँ, मैंने मोबाइल बंद करके जेब में डाले ताकि कोई छीन नहीं ले, हमारा सारा काम ज़ाया जाएगा, कैमरा वगैरह चला जाएगा। वहाँ क्या मामला हुआ भाई, क्या बात हुई है? मैंने उसको बताया कि रात को मेरा बीवी के साथ झगड़ा हुआ है, उसने मुझे थप्पड़ मारा है, तो मैं अब उससे तलाक नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस पर बहुत गुस्सा है मुझे उस पर, तो मुझे उसको मरवाना है। तो फिर उसने कहा कि तवीज़ धागे की मदद से किसी को मरवाया जा सकता है। पैसे कितने मांगे? पैसे 10,000 पर मेरी बात हुई है उससे। तुम्हारे ज़्यादा करते रहेगा। कितने? 10 के। इस खातून ने फर्जी बीवी की मौत के लिए अमलियात करने की हामी भरी और साथ साथ अमलियात में किन किन चीज़ों का कहां कहां इस्तेमाल किया जाएगा वो भी बताया, जिसके बाद फौरी तौर पर काम शुरू करने के लिए कुछ रकम का मुतालबा भी किया, जिससे हमारा नुमाइंदा थोड़ी देर में इसके पास पहुंचा देगा। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि इस जालसाज खातून को कहीं शक न हो कि हमारे नुमाइंदे के पास रकम फौरी तौर पर तैयार है और वो कहीं इसे किसी जाल में तो नहीं फंस रहा। वालेकुम सलाम आंटी, मैं अभी आपके पास आया था ना, तो मैंने वो सेठ से बात की, वो 2,000 रुपये अभी दे रहा है, बोले तो मैं आपके पास लेके आ जाता हूँ, आप काम शुरू कर दो। ठीक है, एक और कर लेते।
मैंने उसको बोला है, वो बोल रहा है थोड़े दिन 1-2 दिन ठहर जाए तुझे मैं दे दूंगा, तो मैं आपको फिर पूरे बाद में कर दूंगा ना। ठीक है, आप काम शुरू कर दो, मैं चाह रहा हूँ जल्द से जल्द हो जाए बस। कब तक पहुँच रहे हो? मैं आधा घंटा लगेगा या जल्दी पहुँच जाऊँगा। ठीक है, सही ओके। आराम से। तुम तो कह रहे थे कि मुझे अभी ठीक है, बस आप काम जल्दी से शुरू कर दें। रकम पहुंचा देने के बाद 1 से 2 रोज इंतजार किया जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी इस जालसाज आमला को कहीं होशियार न कर दे। 2 दिन गुजरने के बाद हमारे नुमाइंदे ने प्लान के मुताबिक इस खातून को फोन किया और अपनी फर्जी बेगम के शदीद बीमार होने की खबर सुनाई। इन दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, आप भी सुनिए। हेलो बाबा, आंटी से बात कराइएगा। वालेकुम सलाम आंटी, क्या हाल है? मैं फैसल बात कर रहा हूँ, कल आपके पास आया था ना। हाँ, वो मैंने आज काम किया है आपका। ये आपने उसकी मैं आपको बता दूंगा। हाँ, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई है, मैं लेके गया था उसको हॉस्पिटल। बस मैंने उसके टेस्ट वेस्ट कराए हैं, अभी हॉस्पिटल में ही है। हमारा नुमाइंदा इस जालसाज आमला को अपनी फर्जी बीवी की बीमारी की खबर सुना रहा है, जिस पर ये जालसाज औरत इसके बीमार होने का सहरा अपने सर लेने की कोशिश कर रही है और साथ साथ ये भी जता रही है कि वो अभी भी सोच ले, क्योंकि मजीद अमलियात करने पर उसकी बीवी की जान चली जाएगी। टेस्ट वेस्ट कराए, अभी मैं घर की तरफ निकला था। तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि आप सोच लो, अभी तो 1 डेढ़ दफाइए। अच्छा चलो, जो भी करना कुछ और जल्दी करो। मैंने वाला जो कुछ और भी करना है ना, तो वो भी करो जल्दी। हाँ, आप किधर से पैसे तो आए ना, तो मैं आपको मैंने आज सुबह ही कर दिया। मैं इंशाल्लाह कल आपको पहुंचा दूंगा। मैं आपको कल शाम, अभी भी आप सोच लो। मैंने आंटी सोच समझ के आपके पास आया था। आखिरी फैसला जी? हाँ, आखिरी फैसला। मैं कल शाम तक आपके पास आऊंगा पैसे लेके, सही है? हाँ, आप करो, मैं कर दूंगा। स्टार्ट तो कर दिया, स्टार्ट में बता। चलो सही, स्टार्ट होती हो। ठीक है। चलो, अल्लाह ताला मेहरबानी, माफ फरमाए। मेहरबानी आप, अल्लाह माफ कर देंगे इंशाल्लाह। ये दिन भी गुजर गया। अब वक्त था इस सारे खेल का ड्रॉप सीन होने का। आपने खुद देखा कि कैसे ये खातून लोगों के जायज और नाजायज अज़ाइम की तकमील के लिए उनसे रकम बटोरती है, जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने एक ऐसा जाल बुना कि इस खातून की सारी जालसाजी खुलकर सामने आ गई, जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने रुख किया मुतल्लिका पुलिस स्टेशन का। आप उसको बोलो कि तबीयत बहुत बिगड़ गई है, ठीक है? जब वो बोले कि जब मैंने किया है, तब आप हमें बोले आ जाए। जब हम करीब आ जाएंगे आपको मैसेज करेंगे, हम बिल्कुल करीब आ गए। इस खेल के ड्रॉप सीन के लिए पुलिस की मदद जरूरी है, क्योंकि इस मामले में कहीं भी कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो सकती है। हम आ जाएंगे, बस आपने मैसेज करना है। किसने बोल दिया कि हाँ मैं कर रहा हूँ। प्लान के मुताबिक हमारा नुमाइंदा, जो कि पहले ही अपनी फर्जी बीवी के शदीद बीमार होने की इत्तला इस जालसाज खातून को फोन पर दे चुका है, इसके पास मिठाई लेकर पहुंचेगा और अपनी बीवी के मजीद बीमार होने की खबर सुनाएगा, जिस पर यकीनन ये खातून इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगी, जिस पर हमारा नुमाइंदा इस खातून को अपनी फर्जी बीवी की मौत की खबर सुना डालेगा। जिसके बाद क्या होगा जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा एक ब्रेक का। इसने मारा, मैंने आपको मारा। किसको मारा है? किसको? औरत को मारा, इसकी बीवी को, इसकी बीवी को। भाई क्या हो गया, आप पागल हो गए? ब्रेक से पहले आपने देखा कि किस तरह इस जाली आमला को हमारे खुफिया नुमाइंदों ने अमलियात के जरिए एक फर्जी खातून की जान लेने का काम सौंपा और उसके बाद उसके बीमार होने की खबर भी उसे सुनवाई गई, जिसके बाद अब बारी थी उसको बेनकाब करने की, जिसके लिए
हमारा नुमाइंदा वहां मिठाई लेकर पहुंच गया। हमारा नुमाइंदा अपने आप को माहिर अमलियात बताने वाली खातून के पास पहुंच गया। बस ठीक था। कुछ किया था क्या उसके बाद भी आपने? तो करेंगे नहीं, छोड़ दें। बहुत शदीद खराब है उसकी तबीयत अभी। आपने ही काम कहा था ऐसा, हमने तो हमको मना किया था। आप अच्छी तरह सोच ले। आपने कहा नहीं, क्या किया था? स्टार्ट करें, काम स्टार्ट किया था। किया था वैसे? मुझे कुछ भी किया था। बताएं तो सही थोड़ा सा। कब्रिस्तान से ही काम करते हैं और क्या करेंगे। उसने इसे पहले तो अपनी फर्जी बीवी के मजीद बीमार होने की खबर सुनाई, जिस पर यह खातून कैसी खुश नजर आ रही है, मगर इससे कुछ हैरानगी भी है कि 2 से 3 दिन में ये कैसे मुमकिन हो गया। मगर सामने वाले को शक में डाले बगैर ये तमाम क्रेडिट अपने अमल को दे रही है कि जिसमें इसने इस औरत का पुतला बनाकर कफन चढ़ाकर कब्रिस्तान में गाड़ा था। ऐसे कोई हमने फायर कर दिया। थोड़ा सा मुझे बता रहे, उसको उल्टियाँ आई हैं बहुत शदीद। हॉस्पिटल में मैं लेके गया उसको, डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर सारे बोल रहे थे पता नहीं क्या है इसको, पेट का कोई मसला है, लेकिन पता नहीं चल रहा। एक्सरे में नहीं आ रहा, ब्लड में नहीं आ रहा। हमारे नुमाइंदे ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी चाल चल दी और इस जालसाज खातून को अपनी फर्जी बीवी की मौत की खबर सुना डाली। ये सब अचानक इसलिए नहीं किया गया कि जालसाज खातून पहले इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ले। अभी भी टाइम है, अभी भी सोच लो। तू मर गई? नहीं भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, इसलिए तुम मिठाई लेके आई। कल तो मैं इसलिए नहीं आ सका आपके पास। झूठ नहीं बोलो, कसम खुदाई। फर्जी बीवी की मौत की खबर सुनकर इस खातून के चेहरे का बदलता हुआ रंग आप देख सकते हैं। मैं सीरियस बोल रहा हूँ। कैसे इंतकाल होगी? वही हॉस्पिटल में कल तकरीबन। इसे खुद इस बात का यकीन नहीं कि ये ऐसा काम कर सकती है, क्योंकि इससे एहसास है कि ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। इसके चेहरे पर अफसोस और हैरानी साफ दिखाई दे रही है, साथ साथ ये कुछ परेशान भी है। जालसाजी और लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली ये औरत आज शायद ये सोचने पर मजबूर है कि जाने अनजाने में इस मौत की वो भी जिम्मेदार है। जान छूट गई ना आपकी। आपने छुड़ा दी, यकीन नहीं आ रहा, लेकिन आपने छुड़ा दी। क्यों? मतलब ये यकीन नहीं था ऐसा हो सकता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, किसी की जान लेना। इसे किया क्या था आपने? तो सारे काम कब्रिस्तान से करते हैं ना, जैसे आपको बोल रहे थे कि तलाक हो जाएगी, बस हमने क्या करना। चलो मिठाई तो खाएं, मैं आपके लिए लेके आया। नहीं, ऐसी मिठाई क्या खाई? मुझे कह रही थी हम तलाक का कर लो। मेरे लिए खा लें, उसको छोड़ दें आप। नहीं, चलो मेरे लिए चखे तो सही। मैं भी तो आपके बेटे की तरह हूँ। नहीं, वो तो सही। मैं अभी तो पानी ये लाने की जरूरत क्या थी आपको? मैंने आपसे वादा किया था ना। वहाँ दूसरी जानिब इस खेल के आखिरी सीन के लिए टीम खुफिया ऑपरेशन अपने नुमाइंदे के सिग्नल की मुंतजिर थी। टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे ने फौरी तौर पर बाकी टीम को मुत्तला किया। हमने अपने नुमाइंदे को वहाँ भेजा हुआ था, हमारे पास मैसेज आ चुका है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है, वहाँ पर आ जाए, वहाँ देखते हैं अभी क्या सूरत होती है। हमने वहाँ भेजा था, जाए, बात करे, उसको बताए कि क्या मामला हुआ है, तबीयत कितनी ख़राब हो गई, और 1-2 चीज़ें भी हमने लेके भेजा था। वहाँ जाकर आपको दिखाएंगे। अभी ग्रीन सिग्नल है, हम फ़ौरन वहाँ पहुँचने वाले हैं और तकरीबन हम वहाँ पहुँच चुके हैं। आ जाओ। इस खातून ने बाकायदा कैमरे के सामने ये बात तस्लीम की है कि हमारे नुमाइंदे की फर्जी बीवी को जान से मारने के लिए अमलियात उसी ने किए थे। लिहाजा हमारे नुमाइंदे ने पुलिस के सामने इस खातून को बेनकाब करने का ड्रामा खेला, जिस पर इस खातून की हवाइयाँ ही उड़ गईं। मैंने नहीं मारा, इसने मारा है। इसने मारा, मैंने आपको मारा। किसको मारा? किसको? औरत को मारा, इसकी बीवी को, इसकी बीवी को। भाई क्या हो गया, आप पागल हो गए? किसकी बीवी को मारा है और क्यों मारा है? पान खा रही? इसने मारा ना। कहाँ है वो? कहाँ है मिठाई? कहाँ है मिठाई? दो जरा मिठाई। कहाँ है मिठाई? दूसरे को ही बोलने का हक होता है या नहीं होता? ये मेरे पास आए थे, मैं तावीज़ात में कभी भी हरफ उठा सकती हूँ। तावीज़ात के मैं कोई ऐसे काम नहीं करती। अच्छा, सिर्फ नेक काम करती हैं? क्या काम करती हूँ? तबीयत ठीक करती हैं लोगों की? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करती। मुझे मरवाना है?
इसको मरवाना है, इसकी तबीयत खराब करवानी है। पता नहीं क्यों आप लोग है ना, कितने पैसे लगेंगे? किस चीज के? मैं ना पैसे ले, मुझे एक लड़की से बहुत प्यार है, मेरे कदमों में आ जाएगी? आप बेतुकी बातें कर रहे हैं और बेतुके केस में मतलब दूसरे को डाल रहे हैं। मैंने हलफ उठा सकती हूँ ना, मैं कोई ताबीजात मेरे पास रिकॉर्डिंग है पूरी। रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होता। ये मेरे पास आए थे, लोगों को मारने के लिए पैसे लेती हैं आप? आप बताओ तो आप सुनने दें। बोले बोले बोले। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं किसी और लेडीज को पसंद करता हूँ, ठीक है। अभी भी मेरी इनसे यही बात हुई। मैंने कहा, इन्होंने कहा कि मैं मतलब तलाक के लिए, कि उनकी तलाक। मैंने कहा मैं तलाक का कोई काम नहीं करती हूँ, घर बसाने का काम करना चाहिए, तलाक अच्छी चीज़ है, ठीक है। इन्होंने कहा नहीं मैं उसको मरवाना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ये काम मैं नहीं करूँगी मारने का, वरना मैंने कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया। हाँ ताबीज़ के जरिए से मरवाना, जैसे भी होगा मैं करवाऊंगा जरूर। अब करेंगे वैसे हट्टी कट्टी रहेंगी, एक खून की उल्टी आएगी, बट हम तक कोई ना पहुँचे, नहीं नहीं ये याद रखना। कोई नहीं पहुंचेगा, कोई नहीं। हम तक कोई ना पहुँचे, एक बात। दूसरी बात ये कि डिले नहीं करना कि तुम फंस जाओ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मैं तो जाम कर रहा हूँ भाई, मैं इनको जानती ही नहीं, मेरे पास आया। मैं कुरान उड़ा सकती हूँ कि अगर मैंने एक ताबीज़ लिखा हो या इनकी वाइफ को मैंने देखा हो या इनको कोई एक ताबीज़ दी। 3000 रुपये किस चीज़ के लिए लिया? ये मुझे दे गए थे, पानी का गिलास है, ये मुझे दे करके गए थे। किस काम के लिए? यही इसी काम के लिए कि उनको मार दो। आपने 3000 ले लिया? हाँ मैंने 3000 इनके मेरे पास मारने के पैसे ले लिए? मतलब ले, पैसे ले लिए? मेरी बात तो सुनेंगे। पैसे ले लिए ना? इन्होंने मुझे पैसे नहीं, इन्होंने कहा मैं पैसे और दूंगा आपको। पहले मैं इनके पास आया था, इन्होंने तलाक की बात की, फिर दूसरे दिन मैंने इनके साथ मारने की बात की। इन्होंने 10,000 रुपये का बोला कि 10,000 रुपये मैं मार दूंगी। फिर 3,000 2,000 मैंने उस दिन दिया, 1,000 पहले दिन दिया इनको, ठीक है। हाँ। उसने क्या तुमसे कमिटमेंट की थी? इसने कहा था कि 3 दिन के अंदर मर जाएगी, उसको उल्टियाँ आएंगी, थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल में जाएगी, मौलवी की तरफ नहीं लेके जाना, वो मर जाएगी। तकरीबन कितने दिन में हो जाएगा? 2 से 3 दिन की। 2 से 3 दिन। इतना तो सब्र कर सकते हैं, दिल पे पत्थर रख के कर सकते हैं, करना पड़ेगा ना, मजबूरी। अगर कुछ भी नहीं करेंगे वैसे हट्टी कट्टी रहेंगी, एक खून की उल्टी आएगी। लड़की तुम्हारे साथ आई थी, इसने कहा था तलाक दिलवा दूंगी। हाँ इसने बोला खुद तलाक लेगी वो। तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है? हाँ मेरे पास है रिकॉर्डिंग। ये चीज़ है। एक बात बताओ, तलाकें करवानी है, घर उजड़वाने पूरे शहर के, करा दूंगी? नहीं, ये गुनाह के काम, ये सारे काम तलाक के काम, जिसकी औलाद नहीं होती उसके काम सारे पाकिस्तान से होते, पैसे की बात नहीं होती। इसकी जो बेगम शदीद अस्पताल में है, तुमने भेजा उसे? खुदा और उसके रसूल को अगर ईमान रखते हो तो मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, कुरान शरीफ उठा सकती तो हूँ। फिर बोलो, या तो बेवकूफ। एक लफ्ज, एक मिनट, एक लफ्ज भी अगर कुछ लिखा हो, ठीक है, एक लफ्ज, तो फिर बेवकूफ बनाने के लिए पैसे लिए थे? इनको टालने के लिए। कितने भी टेस्ट करा लो, पोस्टमार्टम करा लो, कुछ हमें कोई अंदर, जिसम के अंदर कोई चीज़ तो नहीं है जिससे हमें डर लगे। डायरेक्ट हॉस्पिटल लेकर के 2 दिन भी नहीं लगेगा ना यार। हाँ जैसे फोन कर दिया 20 मिनट। अच्छा। या तो ये खातून ये तस्लीम करे कि ये किसी अमलियात में माहिर नहीं और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, या फिर ये कबूल करे कि इस खातून के किए गए अमलियात की वजह से ही हमारे खुफिया नुमाइंदे की फर्जी बीवी की जान चली गई है, जिसका ये खुफिया कैमरे पर कई बार इकरार कर चुकी है। हम किसी के पास जाएं, तुम्हारी औलाद है, मैं उसके पास जाके यही तावीज़ कराऊं, क्या सोचोगी? बताओ, खुद जवाब। नहीं, बुरी बात है ये, इसीलिए मैंने इनसे कहा दूसरों की औलादों के साथ क्यों खेल रही हो? मेरा बच्चा, मैंने इनसे यही बात कही, ठीक है मैं आइंदा ये काम करूँगी। ये सोचा गलत किया है? नहीं, बस मैं अब कभी किसी का नेकी का काम भी नहीं करूँगी, खत्म। ये कौन सा नेकी का काम है? नेकी का काम तो ये आप एहसान कर रही हैं हम पे, यहाँ पर लोगों को तलाक, मारना, घर तोड़वाना, कभी भी। टारगेट किलर हो। मजहब का नाम इस्तेमाल क्यों कर रही हो? नहीं बस ठीक है, मैंने कह दिया ना, आज के बाद मैं एक ताबीज़ भी नहीं लिखी। कहना काफी नहीं है, इस कमरे में खुदा रसूल का नाम लेकर लोगों को ये कहा जाता है कि तुम्हारा मसला हल होगा। अकायद खराब कर रही हो। तो मैंने कह दिया ना, मैं नहीं करूँगी। लोगों की मासूमियत का फायदा उठा के उन्हें बेवकूफ बनाती हो। तो बस मैंने अब एक बात कह दी ना। इधर का कोई बैंक अकाउंट खोला हुआ है? कभी कुछ हो ना, एक बात बताओ, बैंक अकाउंट खोला हुआ है? पैसा तो बहुत आया होगा। नहीं,
मैं इतने लेती ही नहीं। बहुत से लोग आते हैं, तलाक करवाना है, मरवाना है। यही करती, आप क्यों यकीन नहीं कर रहे? यानी अम्मा आप तो कुछ करती नहीं हो ना, यहाँ पर बैठ के लोगों को सलाह मशवरे देती हो। आप वकील हो, आप जज हो, आप पुलिस हो क्या? आप 1 मिनट रुकेंगे तो फिर मैं भी कुछ मैं कैसे रुक जाऊँ? इतने लोग जो बर्बाद हो चुके हैं। पता नहीं कहाँ से बर्बाद हो गए ले लोग। मेरे सामने एक शख्स खड़ा हुआ है, गवाह खड़ा हुआ है, रिकॉर्डिंग के साथ है। ये जो गवाह खड़े हुए ना, तो मैंने बताया। पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए अम्मा। अच्छा बता दें किया क्या हमने। अच्छा अब आखिरी अब वक्त था कि इस खातून को सच्चाई से आगाह किया जाए, क्योंकि इसका भांडा फूट गया था। लिहाजा उससे कहा गया कि अपने किए की माफी मांगे। ये शख्स पता है कौन है? इसका नाम जानती है? नहीं। इसके साथ जो लड़की आई थी उसका नाम जानती है? नहीं। इसकी बेगम का नाम जानती है? नहीं। जो अस्पताल में पड़ी है? नहीं। नहीं जानती ना। इस शख्स की हमारा नुमाइंदा है, हमने भेजा था। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी एक चीज है। अब एक बात खुला खुद बोलो, खुद बोलो, या तो अस्पताल जाओ या तो पुलिस स्टेशन जाओ, क्योंकि तुमने अस्पताल में भेजा, या फिर तुम ये बोल दो तुमने अस्पताल में नहीं भेजा। मैंने अस्पताल में नहीं भेजा ना, इसका मतलब तुमने बेवकूफ बनाया। तो अब मैं क्या करती जब एकदम पीछे ही पड़ जाए इंसान के। बोलो कि जो यहाँ आते हैं उनको बेवकूफ बनाती हो। सही है, अगर बेवकूफ बनाती हूँ या कुछ भी करती हूँ आज के बाद में। क्या पैसा कमाना है? पैसा नहीं है। हम तो खुद बहुत गरीब हैं, ठेला लगाते हैं बिरयानी का। तो मैं पैसे कमाने के लिए बेवकूफ बनाती हूँ ना। चले आइंदा मैं एक तावीज भी अगर लिखूं तो मुझे 10 साल की सजा कर देना। अच्छा, जितनों को लिख चुके हैं उनको बताएं, जितनों को लिख चुकी हो। आपने आश्रय दिए ना कि ये करा दूंगी, बोलो मैं झूठ बोला था मैंने। सही है, मैंने झूठ बोला था। मैं आइंदा कुछ मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। मैं सिर्फ बेवकूफ बनाती हूँ। हाँ सही है, मैं बेवकूफ। मैं कोई तावीज कफन नहीं बनवा सकती। सही, बिल्कुल। लोग के तलाक को मारने के नाम पे मैं बेवकूफ बना रही हूँ। हाँ सही है। मैं नौकरी दिलवाने के नाम पे बेवकूफ बना रही हूँ। ठीक है भाई, मैं सब चीज। मैं घर बनाने के नाम पे बेवकूफ बना रही हूँ। लेकिन घर तो मैंने बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बेचारों को बसा दिया। अरे छोड़ दे, वो खुदा ने बसाए होंगे। हाँ सही, सारे काम खुदा ही करते हैं। हाँ अब ये आई ना, पैसे दे वापस, वो तो खुदा ही करता है। वापस दे। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में कोई भी नहीं, बच्चा है वो बिरयानी का ठेला लगाते हैं। 1 2 3, ये 3,000 रुपए हैं। ये वही 3,000 रुपए हैं कि जो पैसे यहाँ पर हमने दिए थे, ये हमने काम अपने नुमाइंदे को भेज के कराया था। ये सेक्टर 10 है, सुजानी टाउन है, खानकोच का आखिरी स्टॉप है। ये घर देख लें, विभाग चल के हम आपको पूरी लोकेशन दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि आपको मुस्तकबिल में करना क्या है। ये सुजानी टाउन सेक्टर 10A का इलाका है, खानकोच का आखिरी स्टॉप है। इस घर के बाहर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप घर को पहचान सकते हैं। जो खातून हमने दिखाई आप उसको पहचान सकते हैं। ये वो लोग हैं जो मासूम लोगों की बदअकीदे का फ़ायदा उठाकर उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। इस पैसे की कोई हैसियत कदर कीमत नहीं है, लेकिन इन 3,000 के एवज़ एक जान की उसको मौत के मुंह में धकेल देने की जिम्मेदारी लेना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा जुर्म है। लोग जाहिलत में इस वक्त डूबे हुए हैं, वो यहाँ पर आते हैं, ऐसे लोगों के हाथों बेवकूफ़ बनते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, उनके पैरों में बैठते हैं, कदमों में बैठते हैं, अपना ईमान, अपना अकीदा, अपना मजहब, अपना नज़रिया, अपनी फ़िक्र ख़राब करते हैं। लेकिन इनको यहाँ कोई रोकने वाला नहीं, ये खुला धंधा चला रहे हैं। इनके पास जब हम आते हैं तो ये कहते हैं कि लोग हमें मजबूर करते हैं। अगर वो मजबूर करते हैं तो ये जिम्मेदारी क्यों लेते हैं? क्या ये एक बड़ा जुर्म नहीं, यह कोई बड़ा गुनाह नहीं कि एक शख्स की कत्ल की जिम्मेदारी ले लेना, ये कह देना कि नौकरी दिला दी जाएगी, ये कह देना तलाक करवा दी जाएगी? ये लोग, इनके पास कोई मौक़िल नहीं, इनके पास कोई ताकत नहीं। जिंदगी मौत खुदा के हाथ में। इनकी क्या औकात है ये काला इल्म करने वालों की, बेवकूफ़ बनाने वालों की, कि इंसान को मौत के मुंह में धकेलें। तो इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, खुफिया ऑपरेशन के प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त करते हैं, लोग जो हमारे सामने, पुलिस के सामने, सबके सामने मान चुके हैं कि बेवकूफ़ बना रहे थे, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए लोगों से पैसा ले रहे थे। खुदारा इनके पास ना आ जाए, बेवकूफ़ ना बने, अपना अकीदा, अपनी दुनिया, अपनी आखिरत खराब ना करें। हमारी इत्तलात के मुताबिक इस खातून के हाथों बेवकूफ़ बनने वालों की तादाद सैकड़ों में है, क्योंकि ये जालसाज आमला सुरजानी टाउन में खासी शोहरत याफ्ता है। अफसोस की बात तो ये है कि सैकड़ों अफराद को बेनकाब किए जाने के बाद भी अब तक हज़ारों अफराद बदएतकादी, हसद और बदले की आग में जलकर रोज़ाना ऐसे नाम निहाद मसीहाओं के हाथों बेवकूफ़ बनते हैं। हमें जिस शख्स के जरिए से इस खातून के बारे में मालूम हुआ, बदकिस्मती से वो भी हसद और नफरत की आग में घिरा हुआ था और उसे एहसास नहीं था कि किसी की जान लेना या जान लेने की कोशिश करना नाकाबिले माफ़ी गुनाह है, जिसको खुदा और रसूल ने सख्त नापसंद फरमाया है। और जादू करने और करवाने वाले दोनों को
जहन्नुमी करार दिया है। इसीलिए अब भी वक्त है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा से रुजू करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।